अर्ज करते हैं कि नूर हक शम्मे इलाही को बुझा सकता है कौन? नूर हक शम्मे इलाही को बुझा सकता है कौन? जिसका हामी हो खुदा उसे मिटा सकता है कौन? जिसका हामी हो खुदा उसे मिटा सकता है कौन? और हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। लोग कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। लोग कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। और वो झूठ बोल रहा था मगर सांप बच गया। वो झूठ बोल रहा था मगर सांप बच गया। हमने जुबान ही खोली थी तो एक शोर मच गया। हमने जुबान ही खोली थी तो एक शोर मच गया। आप बोलेंगे कि इस माहौल में, इस सियासी स्टेज में, ये इमाम व आइम्मा की मजलिस में मैं ये अशार क्यों पढ़ रहा हूं? ऐसा नहीं है, बल्कि इन अशार का ताल्लुक है इस मजलिस से, इस सियासी स्टेज से ताल्लुक है। क्योंकि आज जो देश में चल रहा है 10 सालों से आप, हम और देश के एक एक नागरिक जो भुगत रहे हैं, जो मुसीबतों का सामना कर रहे हैं, जो परेशानियां उठा रहे हैं, उसका ताल्लुक इन अशार से है। क्योंकि एक ताकत है जो आपको मिटाना, ये ताकत है जो आपको मारना चाहते हैं, ये ताकत है जो आपस में लड़ाना चाहते हैं, एक ताकत है जो आपकी नामो निशान को इस समय हस्ती से मिटाना चाहते हैं। तो मैं ऐसे जालिम बादशाह से कहना चाहता हूं, हक शम्मे इलाही को बुझा सकता है कौन? जिसका हामी हो खुदा उसे मिटा सकता है कौन? इसी हालात के लिए मैंने ये शेर पढ़ा कि अभी बहुत सारे बीजेपी के लीडर्स, बहुत सारे बीजेपी के मिनिस्टर्स ये बोलते हैं कि हम पावर में आएंगे, हम गवर्नमेंट में आएंगे तो माइनॉरिटीज को हम जो है बांग्लादेश भेज देंगे। बोलते हैं क्या कि हम पाकिस्तान भेज देंगे, डिटेंशन कैंप में भेज देंगे, एनआरसी और सीए करके इनको डिटेंशन कैंप में भेज देंगे। मैं कहता हूं कि किसी के बाप की ताकत नहीं है कि एक नागरिक को भी हिंदुस्तान से अलग कर सके, क्योंकि सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में। किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। क्योंकि हमारे उलमाए किराम गवाह है, जो इतिहास पढ़े हैं, जो तारीख पढ़े हैं, जो हिस्ट्री पढ़े हैं, उनको मालूम है कि 57,000 उलमाए किराम ने अपना बलिदान दिया, अपनी कुर्बानी दी, फांसी में लग के तब जाके हिंदुस्तान आजाद हुआ है। और जो आज हिंदुस्तान से निकालने की बात कर रहे हैं वो तो अंग्रेजों के दलाल थे, अंग्रेजों से माफी मांगने लोग हैं, ये अंग्रेजों से माफी मांगने वाले लोग हैं। क्योंकि सावरकर ने माफीनामा लिख के कहा था कि मुझे काला पानी जेल से रिहा किया जाए, मैं आपसे माफी मांगता हूं। तो हम माफी वाले नहीं हैं, हम वफादार हैं, इस हिंदुस्तान के वफादार हैं। इसलिए किसी शायर ने कहा है कि मैं जब मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना, जब मैं मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना, लहू से मेरे पेशानी में हिंदुस्तान लिख देना। ये मुसलमानों की पहचान है, ये माइनॉरिटीज की पहचान है, ये आपकी पहचान है, ये हमारी पहचान है। तो इस पहचान को अगर कोई मिटाना चाहे तो आप मिटाने दोगे? नहीं ना, मिटाने नहीं दोगे। इसलिए अल्लामा इकबाल कहते हैं कि तू शाहीन है, परवाज़ है काम तेरा। तू शाहीन है, शाहीन एक परिंदे का नाम है, तू शाहीन है, परवाज़ है काम तेरा। अरे तेरे सामने आसमां और भी है, तेरे सामने आसमां और भी है। आपने 50 साल से कांग्रेस को देखा है ना, कांग्रेस ने हुकूमत किया, प्रदेश में भी देश में भी किया है, लेकिन एक आयरन लेडी है, एक शेरनी है, एक बागनी है जो आज आपकी धरती से वो लड़ रही है, अपने लिए नहीं, अपने ऊंची ऊंची बिल्डिंग के लिए नहीं, अपने आयशो आराम के लिए नहीं, अपनी शान शौकत के लिए नहीं, बल्कि आपके लिए लड़ रहे हैं, आइम्मा मौसीन के लिए लड़ रहे हैं, उलमा के लिए लड़ रहे हैं, आम पब्लिक के लिए लड़ रहे हैं, गरीबों के लिए लड़ रहे हैं, बेसहाराओं के लिए लड़ रहे हैं, फकीरों के लिए लड़ रहे हैं, मजलूमों के लिए लड़ रहे हैं। तो ऐसी लेडी को साथ देना चाहिए कि नहीं चाहिए? बोलिए तो चाहिए ना। तो आप एक आदमी
वादा करता है कि मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा, मैं 3 बार दूंगा, लेकिन कुछ करता नहीं है। बोला था कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, नहीं दिया। बोला था 100 स्मार्ट सिटी देंगे, नहीं दिया। उन्होंने बोला था गंगा मैया को साफ कर देंगे, नहीं किया। बोला था हर एक नागरिक के अकाउंट में 15 लाख दे देंगे, नहीं दिया। उन्होंने बोला था बुलेट ट्रेन देंगे, लेकिन नहीं दिया। आपको बोला था कि हर सर के नीचे छत होगा 2022 तक, यानी पूरे देश के हर नागरिक को हम पक्का मकान देंगे, नहीं दिया। लेकिन एक लेडी है जो वादा भी करती है तो पूरा भी करती है, यानी ऐसा वादा जो वादा वफा करती हो, वो है ममता बंदोपाध्याय। ममता बनर्जी है। उन्होंने बोला था कि हम लक्ष्मी भंडार देंगे, उन्होंने दे दिया। उन्होंने बोला था आई मनमोहन को हम भत्ता देंगे, उन्होंने दे दिया। उन्होंने कहा था कन्याश्री देंगे, उन्होंने दे दिया। उन्होंने कहा था जुड़ोश्री देंगे, उन्होंने दे दिया। उन्होंने कहा था सबूत साथी देंगे, उन्होंने दे दिया। उन्होंने कहा था रुद्रश्री देंगे, उन्होंने दे दिया। उन्होंने कहा था पद्मश्री देंगे, उन्होंने दे दिया। उन्होंने कहा था कि हम तमाम लोगों को अपने हुकूक देंगे, उन्होंने दे दिया। उन्होंने कहा था हर डिस्ट्रिक्ट में मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल देंगे, उन्होंने वादा वफा कर दिया। उन्होंने कहा था राज्य में नए 5 मेडिकल कॉलेज खोलेंगे, उन्होंने वादा वफा कर दिया। तो आप बताइए झूठा कौन है और सच्चा कौन है? आपकी हक की लड़ाई कौन लड़ रहा है? आपको दबाने की लड़ाई कौन लड़ रहा है? तो आपको समझना पड़ेगा कि एक लेडी है जो आयरन लेडी है, जो मिसाली लेडी है, जो आइडियल लेडी है, जो हर तमाम लोगों का ख्याल रखती है, हर धर्म का ख्याल रखती है, हर जाति का ख्याल रखती है, हर मजहब की ख्याल रखती है। तो उन